हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बंटी सर आज आपके लिए एसी मोटर में प्रयोग होने वाला स्टार्टर को लेकर आया है। एसी मोटर में प्रयोग होने वाला स्टार्टर, किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। हालांकि हम लोग विदाउट स्टार्टर में स्टार्ट कर सकते हैं मोटर को, ठीक है, लेकिन मोटर को बिना स्टार्टर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि स्टार्टिंग एम्पियर को हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे स्टार्टर लगाते हैं तो, और हम स्टार्टर नहीं लगाएंगे, स्टार्टिंग एम्पियर कंट्रोल नहीं रहेगा, हो सकता है हमारा मोटर स्टार्टिंग में ही जल जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी 3 फेज मोटर के स्टार्टर के बारे में। हालांकि इसमें जो स्टार्टर सिंगल फेज में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मेरा दिया हुआ है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये सिंगल फेज में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग 3 फेज के बारे में आज पढ़ेंगे। ये पूरा स्टार्टर जो है वो 3 फेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्टर जो है ड्यूअल स्टार्टर है। ठीक है, ये 5 तरह का स्टार्टर पढ़ना है हम लोग इसी। ठीक है, 5 तरह के स्टार्टर को पढ़ना है। देखिए, स्टार्टर का टॉपिक है, हम लिख के रखे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसे डोल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, DOL स्टार्टर सीधा। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, और इसी स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है मैनुअली, जो कि हम लोग खुद से नीचे करके स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर करके उसे डेल्टा करते हैं। ठीक है, उस स्टार्टर को हाथ से किया जाता है और हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है स्टार्ट डेल्टा। ठीक है, अपने हम लोग स्टार्टर में स्टार्ट कर दिए, वो खुद अपना आरपीएम पे आने के बाद अपना एम्पियर को चेंज कर देता है और डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑटो स्टार्टर। ये फिर आपका है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये भी स्टार्टर है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी वही है, ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर के थ्रू मोटर को चलाने के लिए हम लोग स्टार्टर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार्टर रेजिस्टेंट टाइप स्टार्टर, ये भी हम लोग का है कि मोटर को रेजिस्टेंस को पहले हम लोग कम कर देते हैं, उसका जैसे एम्पियर कम हो जाता है उसका फिर मोटर कम हो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब बेसिकली स्टार्टर है। तो सबसे अधिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका ऑटोमेटिक वाला और रेजिस्टेंट टाइप स्टार्टर। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे आपके लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसे हम लोग 2 स्टार्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आइए, आपके बगल में मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा DOL स्टार्टर का फिगर डायग्राम। ठीक है, तो देखिए ये DOL स्टार्टर का जो फिगर डायग्राम दिख रहा है, मैं हाथ से खुद से ड्रॉ किया हुआ हूं और मैं अभी आपको 2 सेकंड के लिए आपको डिस्प्ले पे भी दिखा रहा हूं DOL स्टार्टर। ठीक है, वो आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ओनली DOL स्टार्टर हाथ से बनाकर हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसमें आप देख रहा होगा कुछ चीज के बारे में हम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है L1, L2, L3। इसको आप लोग गौर कीजिएगा। ये जो मेरा है L1, L2, L3, ये मेरा तीनों सप्लाई को दर्शा रहा है, यानी सर्विस लाइन से और मेरा एनर्जी मीटर में आने के बाद, सर्विस लाइन से मेरा एनर्जी मीटर में आया, एनर्जी मीटर के बाद ICTP में आया और ICTP से मेरा जो आया आपका मोटर में, वो है मेरा L1, L2, L3। ठीक है, ये स्टार्टर का टर्मिनल का पॉइंट निकला हुआ L1, L2, L3। यहाँ पे ये सप्लाई इन हुआ और उससे स्टार्टर के अंदर मेरा ये सब कनेक्टर पॉइंट है। ठीक है, और उसी के बगल में देखिए कुछ दिख रहा है आपको OLC। ठीक है, OLC एक प्रकार रेजिस्टेंस है, ओवरलोड कॉइल को हम लोग इसे बोलते हैं, ओवरलोड कॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ M1, M2, M3, दैट मींस ये मोटर का टर्मिनल को हम दर्शा रहे हैं। तो हम मोटर को लेआउट डायग्राम बनाया है और उसको टर्मिनल में लिख दिए। देखिए, ये मोटर मेरा था 6 टर्मिनल निकला हुआ था, 3 फेज का मोटर है, उससे हम स्टार में किए हुए हैं। ठीक है, तीनों का कंट्रोलिंग लूप था ABC। हम क्या किए, A1, A2 दोनों को शॉर्ट कर दिए, तीनों का एक टर्मिनल को निकाले। इसे नाम दिए है आपका M1, M2, M3, जो कि कनेक्टिंग में दिखाना है। ये देखिए मोटर मेरा 3 फेज का। ठीक है, AC मोटर, 3 फेज में DC मोटर आता है। ठीक है, अब ये देखिए मेरा ऑन स्विच है, ये स्विच को आप ध्यान दीजिए, ये स्विच को ध्यान दीजिए, दोनों स्विच में अंतर है कुछ। ये स्टॉप स्विच है, यानी कि ऑफ स्विच है। ये स्विच जो होता है संपर्क को बनाए रखता है, ऑन स्विच को संपर्क करवाना पड़ता है। ठीक है, इसको
इसको हम हाथ से फिर से आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लिया देखिए मेरा ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, एक ये मेरा कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसी स्विच को हम लोग इस तरह करके बनाए, ठीक है। और ये संपर्क किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये मेरा हो गया आपका स्टॉप स्विच, इसको हम लोग ऑफ स्विच भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हम इसे पुश करेंगे तो ये क्या होगा, गैप होगा, पुश करेंगे तो गैप होगा ना। जैसे पुश की गैप होता है, गैप होता है जो कनेक्टिंग हो रहा था मेरा, मान लिया क्या है, ये न्यूट्रल है मेरा, ठीक है। ये मेरा आपका एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा कनेक्ट था, जैसे पुश किया तो मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं, जब पुश किया तो बल्ब बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ ऑफ स्विच, जो कि ऑन था लेकिन हम इसे ऑफ करेंगे, ठीक है। ये मेरा ऑन था इसलिए हम लोग ऑफ किए। फिर चलते हैं, ये ऑफ स्विच था, ऑन स्विच। ऑन स्विच जो होता है, ऑन स्विच में 2 टर्मिनल, ठीक है। ये हमेशा जो है आपका संपर्क बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। या जैसे इसको हम डालेंगे, ये आपका संपर्क को बनाएगा, संपर्क बनाया, मेरा बल्ब चालू हो गया, तो मेरा ये हुआ ऑन स्विच। तो यही ये ऑन स्विच है। अब इससे हम पुश करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, मेरा मोटर चालू होगा। वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। और इसका मेन जो फंक्शन होता है, देखिए ये एनबीसी है, इसे हम एनबीसी बोलते हैं। एनबीसी का जो रोल होता है उसको देखिए, एनबीसी में क्या होता है, 2 तरह का सप्लाई में 440 वोल्ट जैसे इसको मिला, ये क्वाइलिंग क्या हुआ है, एक बार है ये, ठीक है। यहाँ मैग्नेट बना और किसी ऊपर से उसको खींच लिया लोहे को, तो वो लोहा जो है ये वाला है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ये दोनों को जोड़ देता है। जब मैग्नेट बनेगा ये नीचे आएगा, ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपका। जैसे एनबीसी में सप्लाई मिला, तो सप्लाई कैसे मिला, तो सप्लाई देखिए एनबीसी में L1 कहां से आ रहा है, ये ऊपर का टर्मिनल है, देखिए L1 यहां से तो कनेक्ट, ठीक है। L1 कनेक्ट है ना, देखिए हम चौक भी चला दे रहे हैं, L1 कनेक्ट है। अब एनबीसी में 2 टर्मिनल है, इसमें हमको L2 भी चाहिए, L2 चाहिए ना, तो L2 जो है मेरा, L2 हम नहीं देंगे, हम L3 को दिए। तो L3 कैसे दिए इससे हम जानना होगा, तो देखिए यहां से हम निकालते हैं, ये इधर गया, ये यहाँ पे आया, तो यहाँ कनेक्ट, तो यहाँ से कनेक्ट है, तो कोई सप्लाई यहाँ नहीं है, तो आपको लग रहा है सप्लाई तो जा रहा है। तो फिर यहाँ गया, फिर इधर से फिर इधर आया हुआ है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के माध्यम से, फिर इधर है, इधर फिर मेरा यहाँ हुआ, ये मेरा ऑन स्विच है, इसे संपर्क करेंगे तभी मेरा एनबीसी ऑन होगा। चलिए इसे हम जोड़ देते हैं, ऑन किए, ऑन करने के माध्यम से ये मेरा कनेक्ट है, इसके माध्यम से यहाँ ये मेरा ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, ये मेरा जो है ऑलरेडी स्टॉप स्विच है, मैं मोटर चल रहा है तो बंद करने के लिए स्विच को काम करते हैं। तो इसमें देखिए मेरा L3 का सप्लाई आया हुआ है, इस माध्यम से मेरा ये कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए L3 जो है यहाँ से आया, इधर से ऑन है ऑलरेडी, ये संपर्क बना के ये मेरा आया हुआ है, ये मेरा ऑन किए तो सप्लाई पहुंचा था एनबीसी में, ऑन किए तब ना पहुंचा, ऑन किए तो तब तो यहाँ से घूम के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बना के ये मेरा सप्लाई चल रहा है। ऑन किए संपर्क छोड़ दिया, संपर्क छोड़ा था, ये संपर्क मेरा ये जुटा हुआ है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के माध्यम से जुटा हुआ है, जुटने की वजह से यहाँ पे मेरा सप्लाई आ गया। अब जब मेरा मोटर रन कर रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू रन करने के दौरान हम इसे ऑफ अप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ करने के लिए स्टॉप स्विच का हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे मोटर को स्टॉप करेंगे, स्टॉप स्विच के सारे मेरा मोटर बंद हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा यही समाप्त होता है।